हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी जॉब भी सही चली होगी। सो कल मैंने यार एक टेलीग्राम पर पोल करवाया था एंड उसकी रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें हम जानेंगे क्या कैनरा बैंक अप्रेंटिसशिप को परमानेंट किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो वो कैसे होगा, और अगर नहीं किया जा सकता है तो वो क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो उसी के रिगार्डिंग है ये। चलिए स्टार्ट एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाली है एंड इसमें हम सारे एस्पेक्ट्स को काउंट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको पोल दिखा देता हूँ। सो इस पोल में 75 लोगों ने वोट किया था एंड 72% लोगों ने बोला कि हाँ भाई कर दो। बाकी 12% ने बोला कोई जरूरत नहीं है एंड 16% लोगों ने बोला कि ऐसे ही पोल चेक करने के लिए। ठीक है, सो इसी फैक्टर के बारे में बात करते हैं। देखो, पहले ये जानते हैं कि इसको अपनी प्रॉब्लम क्या है। जो वीडियो प्रिंट्स की प्रॉब्लम ये है कि लो स्टाइपेंड है। ठीक है, नो को 15,000 रुपये मिल है, ये काफ़ी कम है। और जो भी लोग मान लो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करके जॉब कर रहे हैं उनको तो रहने खाने में भी पैसा खर्च हो जाता होगा। ठीक है, दूसरा, नो जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, 1 साल के लिए होती है ये, पता ही है आपको। और वर्क सिमिलर टू रेगुलर स्टाफ, रेगुलर स्टाफ की जितना आपसे वर्क कराया जाता है। ठीक है, इन तीन बात से आई होप सभी लोग एग्री करते होंगे। अगला, अब जो करंट सिचुएशन को पहले समझो यार। अप्रेंटिसशिप इज अ ट्रेनिंग रोल। ठीक है, इसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इट इज अ ट्रेनिंग, नॉट अ परमानेंट जॉब, एंड यू आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। ठीक है, लिखा है, बात ठीक है। दूसरा, नो डायरेक्ट प्रोविजन फॉर परमानेंट जॉब्स के लिए, ये भी लिखा हुआ है। एंड डिमांड राइजिंग फॉर सोशल मीडिया कैंपेन्स। ठीक है, सोशल मीडिया में डिमांड राइज हो रही है। यूट्यूब पर भी काफी मैंने थोड़ी वीडियो देखी जिसमें लोग ये कह रहे हैं इसको परमानेंट करने का। ये सिर्फ यही नहीं, बाकी एसबीआई एंड पीएनबी इन अप्रेंटिस के ग्रुप में भी ऐसी वॉइस उठ रही है परमानेंट करने की बात, मुद्दे को लेकर। तो अब इसको देखते हैं, एक बार ट्राई कर देखते हैं कि क्या हो सकता है अगर हम इसको प्रोटेस्ट को करके देखते हैं तो क्या होगा। तो पहली बात तो, डिमांड किस लिए आ रही है? क्योंकि मिसमैच बिटवीन वर्कलोड एंड स्टाइपेंड है, सेम टास्क बट डिफरेंट ट्रीटमेंट है, एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटी। ठीक है, इसलिए आ रही है डिमांड। दूसरा, अगर सब लोग हम मिलकर कुछ ऐसा करने की कोशिश करें, मान लो सारी बैंक की अप्रेंटिस मिलकर, चाहे जितनी बैंक हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, है ना, एंड अपनी यूको बैंक की भी निकली थी, कैनरा बैंक निकली थी अपनी, सारे अप्रेंटिस मिलकर ट्विटर पर ट्वीट करके देखें अगर एक बार, और फिर देखते हैं कुछ होता है या नहीं, कुछ आउटकम निकलता है। मतलब बैंक सरकार तक तो आवाज पहुंचेगी कि भाई ये भी एक मुद्दा है। थोड़ा अपना एक बार ट्राई करके देखने से क्या जा रहा है यार, है ना। होगा ना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। लेट्स इजी। देखो, आए दिन काफी प्रोटेस्ट चलते हैं हर एग्जाम से लेके, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, है ना, एंड चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हो। ट्विटर कैंपेन होते हैं, ऑफलाइन प्रोटेस्ट होते हैं। कुछ में कुछ सॉल्यूशन निकलता है, ज्यादातर में कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, बट ये क्या कोशिश करने में कोई अपना दिक्कत है क्या? कुछ अपने जेब से जा रहा है या फिर कुछ अपना टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं। एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है यार। आपको बस ऑनलाइन ट्वीट ट्वीट करना है। मेरे हिसाब से एक ये सही रहेगा कि अगर अपने सब लोग मिलकर एक किसी फिक्स तारीख को ट्विटर कैंपेन करते हैं ना, इसमें सभी लोग ट्विटर कैंपेन में हैशटैग चलाएंगे, हैशटैग मेक अप्रेंटिस परमानेंट बैंक। बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, है ना। अपने बैंक का नाम लिख दीजिए आगे, मेक लाइक मेक एसबीआई बैंक अप्रेंटिस परमानेंट, या फिर मेक कैनरा बैंक अप्रेंटिस परमानेंट। ऐसे ट्विटर करने में कैंपेन चला के देखते हैं यार एक दिन के लिए, देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। वो अपने हाथ में तो है नहीं, और ना ही कोई अपने घर पर आकर बोलेगा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मैसेज कर रहे हो भाई, है ना। क्योंकि ट्विटर कैंपेन ही तो कर रहे हैं, कोई हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट तो कर नहीं रहे हैं कि दंगा बंगा लड़ाई तोड़फोड़ कर रहे हैं ना। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि एक बार ऐसा करा जाए, क्योंकि अपने ग्रुप में भी पहले भी एक बार बात चली थी इसी मुद्दे को लेकर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अगर आपको ये डिसीजन कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको ये ठीक लगा तो बताना भाई, आगे इस पे कराइए, एक्शन लिया जाएगा। बाकी अगर आपको उसमें दिक्कत लग रही है ज्यादातर लोगों को कि लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो भी बताना भाई। तो वरना रियलिटी चेक अगर हम देखें तो परमानेंट पोजीशन पाना एक इजी बात नहीं है। ठीक है, ज्यादातर लोग एग्जाम निकाल के करते हैं परमानेंट में। बैंक रिक्रूटमेंट फॉलोज एज सेपरेट प्रोसेस एंड पॉलिसी लेवल डिसीजंस रिक्वायर्ड। ठीक है, आपने जो कैनेडा अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी साफ साफ लिखा है कि आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की मांग नहीं कर सकते हो। ठीक है,
प्रेशर में लेट टू रिफॉर्म, बट अगर हर जगह से प्रेशर पड़े, है ना, मीडिया भी इस मुद्दे को उठाए, ट्विटर पे ही उठाए पहले से, या फिर अपोजिशन पार्टी भी उठाए, यार सोचो, तो कुछ ना कुछ हो सकता है ना। 10% चांसेस तो है ही, या 1% चांस मान लो भाई। सो यार यही है, आप बताना मुझे व्हाट इज योर ओपिनियन, वोट इन द टेलीग्राम पोल, मेजोरिटी विल डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप। आप ज्यादातर लोग जैसा बताएंगे वैसा अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने मना कर दिया तो नहीं करेंगे, अगर आपने बोला कि एक बार ट्राई करके देखते हैं तो चलिए करके देखेंगे, ठीक है। बाकी बाकी लोगों से भी अपने मैसेज टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे एंड यूट्यूब पर भी पोस्ट डाल देंगे, ताकि बाकी और बैंक के लोगों को भी पता चले। एंड क्योंकि एक ऐसा देखो, ये भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि जैसे यूपी में शिक्षा मित्र ग्रुप की भर्ती करी गई थी 2016 में। जो उसमें जो है इन लोगों को भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था, इनकी भी जो है सैलरी 6 से 8 हजार तक रखी गई थी पर मंथ, ठीक है। अब ये भी कम है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, बट इन लोगों ने भी डेली डेली हर साल प्रोटेस्ट किया ऑनलाइन, है ना। इनकी आवाज फिर जो है अखबार तक पहुंची, न्यूज़पेपर वालों ने वो अपनी अखबार में छापा, न्यूज चैनल वालों ने भी छापा, फिर और साल हुआ और टाइम हुआ तो जो है पोजीशन ने भी से अपने उसमें लिया मैनिफेस्टो में, एंड पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज पहुंची, और अब जाकर इनकी सैलरी जो है न्यूज आई है कि 20 से 25 हजार होने वाली है, और ये परमानेंट, बट अभी परमानेंट अभी भी नहीं होंगे, बट सैलरी तो इंक्रीज हुई ना। और इनका इनका भी पहले शुरुआत में 1 साल के लिए रखा गया था, बट इनका भी देखो हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है, मतलब हर साल इनका रिन्यू हो जाता है और 1 साल मिल जाता है एक्स्ट्रा। और ऐसे ही शिक्षा नीति के अलावा और भी एक भर्ती निकली थी, कौन सी थी, यूपी में पंचायत सहायक की निकली थी, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। वो लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी शायद बढ़ रही है। तो यार मैं यही सोच रहा था एक बार अपने को भी ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के बीच में यार इसको शेयर कीजिए, और कमेंट में अपना ओपिनियन बताना यार, जैसा होगा वैसे देखा जाएगा।